पहला टॉपिक है व्हाट इज रेजोनेंस। हमने एक वीडियो बना करके डाला है। लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। डीलोकलाइजेशन किसके कारण होता है, उसमें एक फैक्टर है रेजोनेंस, दूसरा फैक्टर है हाइपर कन्वल्यूशन। तो रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। सेम मॉलिक्यूलर आयंस हों, इनके 2 आर मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर्स हों, लेकिन उन सभी स्ट्रक्चर्स की ज्योमेट्री आइडेंटिकल हो, सभी में सेम नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, लेकिन पेयरिंग अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है उनका अरेंजमेंट अलग अलग हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स का भी और आयंस का भी, दोनों का एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर आप देखिए, स्ट्रक्चर फर्स्ट है, स्ट्रक्चर सेकंड है। ये दोनों स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है, C6H6। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है दोनों का, एक ही मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रक्चर हैं। दोनों की ज्योमेट्री आप देखिए, स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकंड, दोनों की ज्योमेट्री आइडेंटिकल है, एक ही तरह की दिखती है। दोनों में अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो स्ट्रक्चर फर्स्ट में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये। इसी तरह से अगर आप स्ट्रक्चर सेकंड को देखें तो यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन दोनों का पेयरिंग अरेंजमेंट अलग अलग है। आप देखिए स्ट्रक्चर फर्स्ट में देखिए तो कार्बन नंबर 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड है, 3 4 के बीच में पाई बॉन्ड है, 5 6 के बीच में पाई बॉन्ड है। जबकि अगर स्ट्रक्चर सेकंड को आप देखें तो इन बिटवीन 2 3 पाई बॉन्ड है, इन बिटवीन 4 5 पाई बॉन्ड है, इन बिटवीन 1 and 6 पाई बॉन्ड है। तो सिर्फ पेयरिंग अरेंजमेंट जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो डिफर कर रहा है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कहेंगे कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। इस तरह से अगर आप किसी आयन का स्ट्रक्चर लेकर के देखिए, आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप का स्ट्रक्चर लेकर के देखिए, आप इस स्ट्रक्चर को देखिए और इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो इस तरह से है। देखिए ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, स्ट्रक्चर सेकंड है, दोनों स्ट्रक्चर का आप देखिए तो दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हैं। ये आयन है, ये मॉलिक्यूल नहीं, आयन है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो दोनों का स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, दोनों में नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन पेयरिंग अरेंजमेंट अलग अलग है। आप देखिए यहाँ इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अगर रेजोनेंस होता है तो क्या फर्क पड़ता है, रेजोनेंस का कॉन्सिक्वेंस ये है, रेजोनेंस से फर्क ये पड़ता है कि उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज हो जाती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होने का कारण है रेजोनेंस एनर्जी। देखिए एक बात हम लोग जानते हैं कि इसमें जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है उसकी उतनी कम स्टेबिलिटी होती है, इसमें जितनी कम एनर्जी होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ एक टर्म आ गया रेजोनेंस एनर्जी, तो इसको हम लोग समझते हैं व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी को हम लोग समझते हैं और इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं बेंजीन का। एक टर्म होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है अगर आप हाइड्रोजन ऐड करें तो कितना हीट जनरेट हो रही है। तो हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं। पहला ये लेते हैं कि अगर आप साइक्लोहेक्सीन लें, ये साइक्लोहेक्सीन है, एक डबल बॉन्ड है, इसमें अगर आप 2 हाइड्रोजन ऐड करें इस डबल बॉन्ड पर, ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें 28.6 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट होती है। इसी तरह से अगर हम 2 डबल बॉन्ड ले लें साइक्लोहेक्साडाइन का, देखिए इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसमें अगर हम 2 डबल बॉन्ड ले लेते हैं तो अगर यहाँ हाइड्रोजन ऐड करते हैं, अब 4 हाइड्रोजन चाहिए, चूंकि एक डबल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन चाहिए था, तो 2 डबल बॉन्ड है तो 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ 55.4 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट होती है। इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं, देखिए ये 55.4 किलो कैलोरी लगभग 28.6 का डबल है, लगभग इसका डबल है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम बेंजीन रिंग ले लें, इसमें 3 डबल बॉन्ड है और इसमें अगर हम 6 हाइड्रोजन को ऐड करें, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट करें, ये एक थ्योरेटिकल है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर बेंजीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम कैलकुलेट करें तो साइक्लोहेक्सेन बनना चाहिए और प्लस 85.8 किलो कैलोरी एनर्जी निकलनी चाहिए हमको, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि प्रैक्टिकली ये एनर्जी इतनी नहीं मिलती है। प्रैक्टिकली कितना होता है, प्रैक्टिकली फाउंड होता है 49.8 किलो कैलोरी। जितना हम एक्सपेक्ट किए थे उससे एनर्जी हमको कम मिल रही है। 85.8 किलो कैलोरी एज्यूम कर रहे थे, हमको 49.8 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है। तो इसका क्या कारण है, ये एनर्जी डिफरेंस इतना कम क्यों हो गया, इसका कारण है रेजोनेंस। इसको मैं एक डायग्राम बना करके एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप ये साइक्लोहेक्सीन का हाइड्रोजनेशन करें
तो यहाँ ये साइक्लोहेक्सेन बनता है सभी के केस में। अगर आप साइक्लोहेक्सेन का हाइट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालें तो 28.4 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। अगर आप इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालें साइक्लोहेक्साडाइन का तो ये आता है 55.4 किलो कैलोरी। आप अगर बेंजीन का लें तो हम एक्सपेक्ट करते हैं सभी केस में साइक्लोहेक्सेन बनता है, तो व्हाट वी एक्सपेक्ट 85.4 किलो कैलोरी। इतना हम उम्मीद क्यों करते हैं? क्योंकि एक डबल बॉन्ड का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो 28.4 आता है, तो 2 का करवाते हैं तो उसका डबल आता है, तो अगर हम 3 का करवाएं तो उसका ट्रिपल आना चाहिए। लेकिन एक्चुअली हमको कितना मिलता है? एक्चुअल में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमको ये जो एनर्जी का गैप मिलता है, ये एनर्जी मिलती है वो 49.8 किलो कैलोरी मिलती है। तो ये डिफरेंस जो है 49.8 किलो कैलोरी एंड 85.8 किलो कैलोरी, ये 49.8 किलो कैलोरी 85.8 किलो कैलोरी हमने एक्सपेक्ट किया था, मिला हमको 49.8 किलो कैलोरी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 36 किलो कैलोरी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 36 किलो कैलोरी एनर्जी। ये एनर्जी जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि इसके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए तभी इतनी एनर्जी निकल रही है, लेकिन उससे इतनी एनर्जी कम है, 36 किलो कैलोरी एनर्जी कम है। तो यही जो एनर्जी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम है इसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। और ये एनर्जी लेस क्यों है? तो रेजोनेंस के कारण है, क्योंकि रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए रिएक्टिविटी क्या होगी इसकी घट जाएगी। कम रिएक्ट करना चाहेगा तो अगर कम रिएक्ट करना चाहेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। वो एनर्जी कितनी कम है? 36 किलो कैलोरी एनर्जी कम है, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को आप देखेंगे तो उसमें रेजोनेंस एनर्जी मिलेगी, लेकिन सभी एरोमेटिक कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी अलग अलग देखने को मिलती है।